नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार गौतम आप सभी लोगों को ईडी सेकेंड ईयर ब्रीदर का आरेख बना के बताना चाहता हूँ कि आपके ईडी के पेपर में कैसे चित्र आते हैं और कैसे बनाए जाते हैं। मैं आपको ब्रीदर का आरेख बनाकर इसके माध्यम से आपको पेपर के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। दोस्तों, ईडी जो सेकेंडरी का पेपर होता है वह फ्री हैंड आता है, लेकिन दोस्तों मैं आज आपको ब्रीदर का जो नामांकित चित्र है उसे मैं आपको मापदंड करके बताऊंगा, ताकि आपके माइंड में ब्रीदर का चित्र कभी भी ना हटे। क्या होगा? कभी भी ना हटे। दोस्तों, तो ब्रीदर बनाने के लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसको 30 mm की दूरी पर एक रेखा खींचिए। कितनी mm की दूरी पर? 30 mm की दूरी पर रेखा खींच देते हैं। फिर इस वाले सिरे से 10 mm यहां आ जाइए और 10 mm इस साइड आ जाइए। ठीक है दोस्तों, इस साइड, और इस सिरे से 5 ऊपर जाएंगे और इस साइड 5 जाएंगे और इसको मिला देंगे। क्या करेंगे? मिला देंगे। दोस्तों, अब इसके नीचे वाले सिरे से नीचे आना है 50। कितना आना है? 50। दोस्तों, 50 आने के बाद क्या करेंगे, इस वाले सिरे से, दोस्तों इस वाले सिरे से 15 mm की दूरी पर, इस वाले सिरे से इस पॉइंट से 15 mm की दूरी पर एक पॉइंट मारेंगे। क्या मारेंगे? एक पॉइंट मारेंगे। तो दोस्तों दोनों साइड 15 mm की दूरी पर पॉइंट मारेंगे। तो अब आगे देखेंगे दोस्तों, इस साइड आप इस रेखा से 20 mm जाइए। कितनी? 20 mm जाएंगे। कितना जाएंगे? दोनों साइड 20 mm जाएंगे। ठीक है दोस्तों, 20 mm की रेखा खींचने के बाद नीचे आ जाएंगे। कितना? 5 mm। कितना? 5 mm। अब दोस्तों यहां 5 mm की दूरी आने के बाद यहां से इस पॉइंट से 7 mm की दूरी पर आएगी। कितना? 7 mm की दूरी पर एक फिर पॉइंट मारिए दोनों साइड दोस्तों। कितना? दोनों, और इसे जोड़ दीजिए। इसे जोड़ दीजिए। ठीक है दोस्तों, इतना चित्र तैयार होने के बाद इसके सेंटर पर एक सर्कल बनाएंगे, जो कि फ्री हैंड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? फ्री हैंड। तो आप अपने प्रकार के माध्यम से, डिवाइडर के माध्यम से आप एक छोटा सा सर्कल बना सकते हैं। तो दोस्तों ये, और इसको हल्का हल्का फ्री हैंड ड्रॉ कर सकते हैं। अब इस 50 mm की जो रेखा है, कितनी mm की रेखा है? 50। अब देखिए इधर से आप चले जाइए 5 mm, पॉइंट रखिए, और इधर से 5 mm की दूरी पर पॉइंट रखिए। रखते हैं दोस्तों। अब देखिए करना क्या है, इस रेखा से इस रेखा को मिलाना है। इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे। क्या करेंगे? मिला देंगे। नीचे दोस्तों आना है। कितना? 2 mm पर फिर पॉइंट और 2 mm पर फिर पॉइंट, दोनों साइड दोस्तों 2 mm, और इसको मिला देंगे, और इस पॉइंट से इस पॉइंट को और इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाकर इसको पैक कर देंगे। तो दोस्तों इतना समझ में आया। अब दोस्तों
दूरी पर पॉइंट रखेंगे और इसे सीधे ही 30 आ जाएगी। कितना आना है? 30 mm नीचे आना है। कितना आना है? 30 mm नीचे आना है। तो दोस्तों 30 mm नीचे आने के बाद 30 mm नीचे आने के बाद यहां से इसका एक पॉइंट 5 mm लीजिए और यहाँ पर एक 5 mm में पॉइंट रखिए। इतना करने के बाद यहाँ पर फिर एक 5 mm का पॉइंट और एक 5 mm का पॉइंट, तो इनकी दूरी हो गई 5-5 की और इसको मिला दीजिए। तो 5 इससे गया, 5 इससे गया, कितना हो जाएगा अपने पास? 30 का मतलब कितना हो गया? ये कितने की बन जाएगी रेखा? 20 mm की। कितनी हो जाएगी? 20 mm की। और नीचे आ जाएंगे, फिर आ जाएगी 20। कितना आ गए? 20 और फिर 20 करके इसको 20 mm करके आकर इसको मिला दीजिए। दोस्तों इतना मिलाने के बाद दोस्तों इसको आप ऐसी एक न्यूट्रल लाइन खींच लीजिए और यहां एक ऐसा फ्री हैंड ड्राइंग करेंगे। फिर इसके अंदर दोस्तों एक छोटा सा सर्कल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सर्कल बनाएंगे। जो सर्कल बनेगा वह कुछ इस प्रकार का होगा और इसे जिसे अपन वायर नेट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बीजा में लगा हुआ है वायर नेट। क्या हो जाएगा ये? वायर नेट। दोस्तों इतनी दूरी के आने के बाद, क्या आने के बाद? इतनी दूरी आने के बाद इसे आप यहाँ चाहिए 5 पर पॉइंट और एक यहाँ पर पॉइंट 5 mm की दूरी पर इसको सीधे ही 5 mm की दूरी पर मिला देंगे। तो कितना हो जाएगा? कितने हो गई दोस्तों? ये लाइन पूरी 40 की हो गई। कितनी हो गई? 40 की। अब देखिए दोस्तों, अब 5 mm की दूरी पर नीचे पॉइंट करके इसको मिला देंगे। क्या करेंगे? मिला देंगे और इसको सीधे इस सिरे से इस सिरे तक जोड़ देंगे। दोस्तों नीचे आ जाइए 20। कितना आना है? 20 आने के बाद यहां पर 2 mm का और यहां से 2 mm का एक पॉइंट रखेंगे। इसकी दूरी 2 mm और इसकी दूरी 2 mm के बगल से यहाँ पर 2 mm की दूरी पर डॉट बनाएंगे और इसको सीधे ही मिला देंगे और कुछ इस तरह का, और इसको इस तरह कुछ भरने के बाद इसको भरने के बाद आप 5 mm दूरी पर यहां 5, फिर 2 mm की दूरी, 2 mm की दूरी, टोटल कितना हो गया? 6 mm। और इनको दोस्तों 2 mm की दूरी पर पॉइंट करके तीनों पॉइंट को मिलाते हुए ये और ये ऐसा कर लेंगे। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों आगे जो अपना कार्य होने वाला है दोस्तों, नीचे अपन को आना है 80। कितना आना है? 80 mm और 80 mm बराबर 8 सेंटीमीटर। कितना आना है? 8 सेंटीमीटर। दोस्तों 8 सेंटीमीटर नीचे आने के बाद
8 सेंटीमीटर आने के बाद इसको मिला देंगे। क्या करेंगे? मिला लेंगे। दोस्तों यहां से, कहां से? यहां से इसकी दूरी 10 mm की दूरी पर एक पॉइंट रखेंगे। क्या रखेंगे? पॉइंट। और यहां पर 10 mm की दूरी पर पॉइंट रखेंगे। पॉइंट रखने के बाद इसकी दूरी 5 mm और फिर इसकी दूरी 5 mm दूरी पर एक सीधी रेखा खींचेंगे जो कि 10 mm की होगी। कितनी mm की होगी? 10। और इसे 7 mm, और ये वाली रेखा है 7 mm जाएगी और इसको मिला देंगे। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए दोस्तों, यहां पर एक छोटा सा सर्कल बनाएंगे। आगे फ्री हैंड अपनी आवश्यकता अनुसार एक रेखा खींचिए। अपनी आवश्यकता अनुसार एक रेखा खींचेंगे और कुछ इस तरह का बनाएंगे। दोस्तों यहां से जो इसकी रेखा है, यहां से एक फ्री हैंड आकार का नीचे आएंगे 15। कितना आ जाएगा? यहां से 15 mm। कितना आ जाएंगे? 15 mm की दूरी पर इसको मिला देंगे और कुछ इस तरह का एक क्षैतिज रेखा खींचेंगे। और फ्री हैंड दोस्तों करने के बाद 10 सेंटीमीटर इस रेखा से जाना और इसको मिलाना है और इस पर ऐसा डॉट 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 पॉइंट भरना है। क्या करना है? भरना है। दोस्तों नीचे वाले सिरे में सबसे एक सर्कल बनेगा। क्या बनेगा? सर्कल। इस सर्कल को बनाने के बाद दोस्तों इधर से 30 जाना है। कितना जाना है? 30। इधर से 30 की दूरी पर ऐसे लाके इसको छोड़ देना है और इसको मिला देना है और इसको इस तरह कुछ, और फिर इसको इस लाइनों के द्वारा इसको भरना जो कि फ्री हैंड है। दोस्तों ये फ्री हैंड रेखा बनानी है जो दोस्तों इस रेखा से, इस पॉइंट से एक आवश्यकता अनुसार रेखा आप खींचिए और कुछ ऐसा एक शेप ड्रॉ करना है। अब दोस्तों अब इसके नाम लिखना है इसका। दोस्तों कौन सा पार्ट कहाँ है, कैसे रखते हैं? तो दोस्तों ये जो पहला पार्ट है आपका नाम लिखिएगा कनेक्टिंग पाइप। क्या रहेगा? कनेक्टिंग पाइप। कनेक्टिंग पाइप।
कनेक्टिंग पाइप। दोस्तों दूसरी चीज, ये जो कनेक्टिंग पाइप है ये किससे जुड़ता है? ट्रांसफार्मर से। किससे जुड़ता है? ट्रांसफार्मर से। दोस्तों मैं बता दूं, ट्रांसफार्मर को हम हिंदी में पढ़ना मित्र होते हैं, और ट्रांसफार्मर की रेटिंग किसमें मापी जाती है? केवीए। केवीए क्या है दोस्तों? किलो वोल्ट एम्पियर। क्या है? किलो वोल्ट एम्पियर। अब सवाल ये होता है कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए ही में क्यों नापी जाती है? तो इसका आंसर मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में क्यों ही नापी जाती है। तो देखिए दोस्तों, ये दोस्तों व्यू ग्लास क्या हो जाएगा? व्यू ग्लास। व्यू ग्लास, इसको क्या बोलते हैं? गैस्केट कॉर्क। क्या बोलते हैं? गैस्केट ग्लास। इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? टॉप कवर। क्या होता है? इसको अपन कवर करते हैं, क्या बोलेंगे इसको? टॉप कवर। ठीक है दोस्तों, इसे दोस्तों वायर नेट बोलेंगे। वायर नेट क्या बोलेंगे? वायर नेट, जो वायर को कसा जाता है। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? टिन सीट। टिन सेट। कंटेनर। कंटेनर। दोस्तों इसे बोलते हैं गैस्केट कॉर्क। क्या बोलेंगे? गैस्केट कॉर्क। क्या बोलते हैं? गैस्केट कॉर्क। दोस्तों इधर जो अपनी, इसको क्या बोलते हैं? सिलिका जेल। क्या होती है? तो दोस्तों जो बीकर के अंदर भरे जाने वाला पदार्थ, जो मटेरियल है, उसको क्या बोलते हैं अपन? सिलिका जेल। सिलिका जेल को एक पीतल की कटोरी में भरा जाता है। किसमें भरा जाता है? पीतल की कटोरी में भरा जाता है। तो दोस्तों ये जो पदार्थ है इसको क्या बोलते हैं अपन? सिलिका जेल। तो देखिए दोस्तों, सिलिका सिलिका जेल। अब दोस्तों दूसरा है बॉटम कवर। तो इसको क्या बोलते हैं? ये जो वाला हिस्सा है इसको क्या बोलेंगे अपन? बॉटम कवर। बॉटम कवर क्या बोलेंगे? बॉटम कवर।
दोस्तों इसको अपन ऑयल फिलिंग होल कहते हैं। ये जो पार्ट्स है दोस्तों इसको ऑयल फिलिंग होल कहते हैं। इसको दोस्तों ऑयल सील बोलते हैं। दोस्तों इसको विंग नट बोलते हैं, विंग नट। इसको दोस्तों स्पेंडल क्या बोलते हैं, स्पेंडल। स्पेंडल दोस्तों आपके सामने जो मैं आज ब्रीदर का आरेख बनाया हूं यह किससे रिलेटिव है, यह एक ट्रांसफार्मर में लगा होता है जो कि पाइप